नगर निगम चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। रविवार को सिरगिट्टी क्षेत्र में 100 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी को झटका देते हुए भाजपा में प्रवेश कर लिया। इस दौरान स्थानीय विधायक धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी बताया। प्रदेश के 10 निगम के साथ बिलासपुर में भी नगरीय निकाय चुनाव होना है। इसके लिए वार्डों में जमकर चुनाव प्रचार जारी है। इसी बीच रविवार को कांग्रेस को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब सिरगिट्टी क्षेत्र के 100 से अधिक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने स्थानीय विधायक धर्मलाल कौशिक और भाजपा महापौर प्रत्याशी पूजा विधानी के समक्ष कांग्रेस का हाथ छोड़ते हुए भाजपा का दामन पकड़ लिया। बन्नाक चौक शासकीय प्राथमिक शाला प्रांगण में बड़ी संख्या में स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा प्रवेश किया। इसे भाजपा ने घर वापसी बताया। साथ ही कहा गया कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेसियों में गहरी नाराजगी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के विचार रीति नीति से लोग प्रभावित हैं। इसलिए वे कांग्रेस जैसी डूबती नाव को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि केंद्र और राज्य के साथ शहर में भी ट्रिपल इंजन की सरकार ही असल विकास कर सकती है। श्री कौशिक ने इस चुनाव में बड़ी जीत का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी के विचार और रीति नीति को लेकर के आज सभी भारतीय जनता पार्टी की ओर प्रवेश कर रहे हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का अपमान हो रहा है, जिस प्रकार से लोगों ने आरोप लगाया कि पैसा लेकर के टिकट बेची गई है, भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है और आज भी कई लोग जेल में हैं, कई लोग बेल में हैं। तो जिस पार्टी में करप्शन नीचे से ऊपर तक हो, पिछले बार जनता ने उनको अवसर दिया, इस अवसर को उन्होंने पूरा भ्रष्टाचार में तब्दील किया। विकास पूरे अवरुद्ध हो गए और इसके कारण में जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनाई। केंद्र में हमारे 11 में से 10 सीटें यहाँ सांसद के लिए जीत हुए और अब डबल सरकार के बाद में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। विकास के रथ को दौड़ाना है तो ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए। पैसा केंद्र राज्य से आएगी, क्रियान्वयन हमारा यहाँ से होना है। इसलिए नगर निगम में महापौर के रूप में श्रीमती पूजा विधानी जी हैं और हमारे यहाँ 3 पार्षद हमारे केसरी इंगोले जी, दुर्गेश यादव जी, विजय मरावी जी हमारे सिरगिट्टी क्षेत्र से खड़े हुए हैं। आज तीनों का रैली यहाँ पर है और प्रचंड मतों से सिरगिट्टी हमेशा भारतीय जनता पार्टी को साथ दिया है। तीनों पार्षद हमारे जीत करके आएंगे और नए सिरा से विकास की गति को पहुंचाएंगे। रविवार को स्थानीय भाजपा पार्षद प्रत्याशी केसरी इंगोले, दुर्गेश यादव और विजय मरावी की उपस्थिति में स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा में प्रवेश किया। इस अवसर पर भाजपा महापौर प्रत्याशी पूजा विधानी भी उपस्थित थी, जिन्होंने कहा कि बेवजह उनके जाति का मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने जनता के बीच अपना साख खोया है। उन्होंने भारी जीत का दावा किया। नगर निगम का चुनाव और भारतीय जनता पार्टी ने मेयर प्रत्याशी मुझे बनाया है। मैं पूजा विधानी और मैं आज यहाँ सिरगिट्टी में उपस्थित हूँ। मेरे महापौर के साथ पार्षद प्रत्याशी बहन इंगोली जी भी उपस्थित है। यहाँ के पार्षद प्रत्याशी जिस वार्ड में जा रहे हैं वहाँ के पार्षद प्रत्याशी के साथ हम पूरा जनसंपर्क कर रहे हैं। आज माननीय धर्मलाल कौशिक जी हमारे नेता के नेतृत्व में सिरगिट्टी में चुनाव प्रचार के बीच में हम उपस्थित हैं। देखिए, जो जनता के बीच में जा रहे हैं तो बहुत उत्साहित है। यहाँ भी आप देख रहे हैं जनता किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तरफ एक पॉजिटिव नज़र से देख रही है कि आने वाले समय में विकास की गति को बिलासपुर में बढ़े। क्योंकि पिछले 5 साल जिस तरीके से नगर निगम में कांग्रेस के महापौर और कांग्रेस की राज्य में सरकार थी, विकास की गति को पूरे छत्तीसगढ़ में और बिलासपुर में 5 साल पीछे ढकेल दिए थे। कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ था। जनता जो है मूलभूत समस्याओं के लिए, रोड, नाली, बिजली और सफाई के लिए त्रस्त थी। अभी 14 महीने में जब से राज्य में माननीय विष्णुदेव सरकार आई है, विकास से जिस तरीके से खटाखट हो रहा है और बहनें जो है इतना उत्साहित हैं। जिस तरीके से महतारी वंदन का योजना चल रहा है, बहनों के खाते में 1000 रुपये जा रहा है। और कल हमारा बजट जो पास हुआ है, केंद्रीय हमारी वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी को मैं धन्यवाद देती हूं। और पूरी जनता जो है, बहनें जो है इतना उत्साहित है कि जो 1000 रुपये महतारी वंदन के रूप में उनको मिल रहा है,
उसी पे जो है 25,000 रुपये उनको लोन बहनों को दिया जाएगा, ताकि उन लोग छोटी छोटी व्यवसाय बहनें कर सके, सशक्त हो सके, अपना परिवार को पाल सके। इस लोन का जो राशि जो है, जो उनको 1,000 मिल रहा है, उसी में से किस्त के रूप में कटेगा, तो उनके पर भी कोई बोझ भी नहीं रहेगा। उसी तरीके से जिस तरीके से इस शहर में माननीय पूर्व में मंत्री जी रहे हैं, माननीय अमर अग्रवाल जी ने ई रिक्शा को पहले जैसे बढ़ावा दिया था, पिंक ड्रेस में जो बहनें ई रिक्शा चलाती थी उसको भी बहुत कम लोन में जो है और सब्सिडी के साथ जो है बहनों को ई रिक्शा भी केंद्र सरकार की योजना है कि ई रिक्शा के माध्यम से भी बहनें सशक्त हो। बहनों को और भी स्व-सहायता समूह के माध्यम से बहुत सरलता से उनको लोन दिया जाता है कि बहनें व्यवसाय करके जो है अपना घर का देख रेख कर सके और अपना सुचारू रूप से अपना परिवार को चला सके। इस तरीके से केंद्र और राज्य में हमारे विकास पुरुष बैठे माननीय मोदी जी और विष्णुदेव सरकार जी, और मेरे नगर निगम क्षेत्र के बिलासपुर में जो है हमारे 4 विधायक और एक नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय अरुण साहू जी है, धर्म भैया हैं, माननीय अमर अग्रवाल जी हैं, धर्मजीत जी हैं और सुशांत जी हैं। इन सबको मैं सम्मिलित करके सबके साथ प्लानिंग के साथ इस बिलासपुर शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने का प्लानिंग के साथ हम योजनाबद्ध तरीके से काम करूंगी। मैं कांग्रेस आपके जाति को मुद्दा बनाया हुआ था। देखिए, इनका कांग्रेस जो है मुद्दा बनाने का कारण है वो पहले ही हार मान गए हैं। इनका हताश और निराश जो दिखा रहा है, एक महिला प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। ये भारतीय जनता पार्टी ही बहनों को सम्मान देने का काम कर सकती है, बहनों को सशक्त बनाने का काम कर सकती है। ओबीसी पुरुष ओपन था, उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। तो कांग्रेस के प्रत्याशी को जो है पहले से मतलब निराश है कि 14 महीने में जिस तरीके से माननीय विष्णुदेव जी का सरकार प्रदेश में काम कर रही है और एक बहन जिस तरीके से पूरा केंद्र और राज्य का योजनाएं संचालित हो रही, चाहे वो बहनों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, उन योजनाओं को लेके हमारे कार्यकर्ता जो जनता के बीच में जाएंगे, यही हताश और निराशा दिख रहा है। और इनको ये नहीं मालूम है मेरा जाति प्रमाण पत्र पे जो इन्होंने आपत्ति जताया है। कोई भी लड़की किसी सामान्य वर्ग से भी शादी करती है, लेकिन मैं अपने पिता के पहचान से जो ओबीसी वर्ग में आती हूँ, तो इसीलिए मैं ओबीसी जात से हूँ। मेरे पति का सामान्य वर्ग से करके ओबीसी में नहीं आती है करके ये सभी अनगन बातें करके जो है। इस अवसर पर पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष और भाजपा पार्षद प्रत्याशी केसरी इंगोले ने भी इसे कांग्रेस के गाल पर तमाचा बताते हुए कहा कि कांग्रेस को 5 साल अवसर मिला था, लेकिन इन्होंने उस अवसर को भ्रष्टाचार में खो दिया। अब जनता उन्हें स्वीकार करने वाली नहीं है। बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब है हमारे पक्ष में है और उनमें काफी उत्साह कि वो फिर से सनातन धर्म में अपने परिवार में वापस आए। बिल्कुल उन्हें हार पहले सुनिश्चित होगी। तो एक महिला जो है वो अपने पिता के जाति पे चुनाव लड़ रही है, चाहे उसके पति सामान्य पर उसके पिता पिछड़ा वर्ग में आते हैं। वो जाति मुद्दा जबरदस्ती बनाया गया था, यही से उनकी हार निश्चित हो गई है। इधर भाजपा के दावे को खारिज करते हुए कांग्रेस छत्तीसगढ़ सह प्रभारी विजय जांगीर ने कहा कि भाजपा में शामिल होने वाले उनके कार्यकर्ता या पदाधिकारी नहीं बल्कि समर्थक थे, इससे कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं, आप उनकी जांच कीजिए ना कि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता का आम मतदाता है। कांग्रेस का कार्यकर्ता ने किसी नामचीन कार्यकर्ता ने कोई विरोध दर्ज नहीं करवाया है। हाँ, हो सकता है टिकट वितरण के समय कोई सहमति असहमति रही हो, उसके बाद में हमारा कोई भी कार्यकर्ता जो पार्टी का पदाधिकारी रहा है उन्होंने कोई प्रश्न नहीं उठाया। वार्ड में चुनावी घमासान तेज हो चुका है। प्रचार के लिए गिनती के दिन शेष है। ऐसे में पाला बदलने का भी दौर जारी है। इसका कितना लाभ या नुकसान राजनीतिक दलों को होता है, इसके लिए नतीजों की प्रतीक्षा करनी होगी। जी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट।